अरे हमीदा बहन, सुबह सुबह खैरियत तो है सब? भाई सुबह सुबह इसलिए आना पड़ा कि आप तो ड्यूटी पे चले आते हैं, बच्चियां घर में अकेली होती हैं। अब इनसे ऐसी बात करना अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, कहो जो कुछ भी कहना है खुल कर कहो। मैं अपनी इल्मा बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। निहायत शरीफ और मोअज़्ज़िज़ घराना है। लड़का बरसरे रोजगार है, अपना घर है, छोटी सी फैमिली है। आप मिलेंगे ना तो इनकार नहीं करेंगे। इतना अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ मैं इल्मा बेटी के लिए। वैसे भी ये बच्चियाँ मुझे बहुत अजीज है। अब भाई कब लेकर आऊँ इन लोगों को? हमीदा बहन, मेरी तरफ से तो माजरत ही समझे। है भाई, एक दफा लड़के को देख तो लें। नहीं नहीं, बस कह दिया ना। नहीं तो कोई रिश्ता है क्या नजर में? बस ऐसा ही समझ लो। मैं लिख कर देती हूँ, मेरे बताए हुए जैसा रिश्ता नहीं हो सकता। आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हमीदा बहन, कभी कभी इंसान को अपना नुकसान भी बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। क्या क्या कहा आपने? जी, मैंने वही कहा जो आपने सुना। रामेश ने वकार अली की बेटी इल्मा से शादी करने का फैसला किया है। उसने सुंबुल से शादी करने से इनकार कर दिया है। नहीं नहीं वकार अली, मेरी जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं है। एक बात बताऊं भाई आपको मैं, अम्मी आज आपके लिए लड़की देखने जा रही है। पता नहीं कैसी लड़की हो। ये जो माएँ होती है ना भाई, बड़ी होशियार होती हैं। ऐसी लड़की ढूंढ कर लाती हैं कि बंदे को पसंद ही ना आए, उसके दिल पे ही ना चढ़े। क्या कहना चाह रहे हो यार, खुल के बात करो। भाई आप जवेरिया से कोर्ट मैरिज कर लें। होश में तो हो तुम? अगर अम्मी जी ने सुन लिया ना तो खाल उतार कर दरवाजे पर लटका देंगी। एक तो भाई आप अम्मी से बड़ा डरते हैं। बिल्कुल सही कहती है जवेरिया अम्मी के बारे में, कसाई कहती है ना वो ने। तुमसे किसने कहा ये? देख लें, अंदर की भी बातें पता है मुझे। अच्छा जाओ यार, जाके अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रहा हूं मैं भाई, आपको आपके फायदे की बात बता रहा हूं मैं। ये जिंदगी इसलिए तो नहीं होती कि सारा दिन गधों की तरह घर वालों का काम करते रहें। देखें, लाइफ को एंजॉय करना सीखें। जवेरिया अच्छी लड़की है, आपकी जिंदगी बदल देगी वो। वरना तो कसम से अम्मी अल्लाह मियाँ की गाय जैसी लड़की ना उठाकर ले आए। वैसे ये गाय जैसी लड़कियां मुझे तो नहीं पसंद आती। आरिफ, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है तो क्या मैं नाश्ता कर लूं? हाँ हाँ ठीक है, जो कहना था मैं कह चुका। वैसे जवेरिया गलत नहीं कहती भाई। एक बार आप लोगों की शादी हो जाए ना तो नाना अबू भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, यस, आपने मुझे बुलाया सर? वकार अली, तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा गया। जी सर। कब से मुलाजिम हो इस फैक्ट्री में? सर कोई 20 साल हो गए। गुड, 20 साल, लॉन्ग टाइम। 20 साल में कितनी रातें होती हैं, इसका अंदाजा है तुम्हें तो अंदाजा होगा। अकाउंट्स के आदमी हो, तुमसे बेहतर ये हिसाब कौन जानता है। इन बेशुमार रातों में तुमने बेशुमार ख्वाब देखे होंगे। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो रात की तारीकी में नहीं, दिन की रोशनी में देखे जाते हैं। बहुत प्लानिंग से, सोच समझ के, ताने बाने बुन के
क्यों? ठीक कह रहा हूं ना मैं? समझ नहीं रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं सर। साफ साफ कहिए, मैं तो अकाउंट्स का आदमी हूँ, 2 और 2 4 ही समझता हूँ। ये उलझी हुई बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारी तनख्वाह कितनी वकार अली? कुल मिला के यही कोई 35-40 हज़ार होगी सर। और 3 बेटियां हैं तुम्हारी, बहुत मुश्किल से गुजारा होता होगा। नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, आज तक किसी से मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं। अच्छी बात है वकार अली, बहुत अच्छी बात है। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, खुददार, सरबलंद, लेकिन थोड़ा सा काई और समझदार हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तुम्हारी बड़ी बेटी की उम्र कितनी है? 21-22 साल हो गए सर। तो नौकरी ज्वाइन करते ही तुमने अपनी आंखों में ये ख्वाब सजा लिए थे, एक मामूली मुलाजमत से मालिकों के समधी बनने तक का ख्वाब। सुना है रामेश बाबा को तुम अपनी गोद में खिलाया करते थे, तब से सोचना शुरू कर दिया तुमने? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंद करो ये बकवास, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। ये सिला दिया तुमने मेरे एहसानात का। मामूली सी रिश्तेदारी का मैंने इतना लिहाज किया, ताल्लुकदारी का इतना पास किया कि पिछले 20 बरस से तुम्हारा खानदान इस नौकरी पे पल रहा है। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी गई, तुम्हें अनड्यू प्रमोशन दिए गए, कभी तुम्हारे हालात देखकर और कभी रामेश की वजह से। और मेरे एहसानात के तले दबने की बजाय तुमने मेरी बराबरी का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। शेम ऑन यू। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, आपको गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं है, रामेश बाबा की बचकाना जिद है। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि रामेश कितना सीधा और भोला है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, और तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह जानते हो। जो कुछ वर्षों से होता आ रहा था वो मैंने इन आंखों से देखा है, लेकिन तुमने अपने और उसके मरातब का ख्याल किए बगैर उससे कई फेवर्स लिए। बात यहां तक रहती तो ठीक थी, काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन तुमने तो हद कर दी वकार अली, अपनी बेटी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आवाज से बढ़ रहे, आवाज से बढ़ रहे। चले जाओ यहां से, निकल जाओ, गेट आउट।